दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर और न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। दोस्तों एक घटना घटती है रात फिर दोबारा। जिस परिवार का बच्चा सोनू था, उस जिसका मर्डर हुआ था पिछले दिनों, और जिसमें लगभग 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 6 लोग, एक व्यक्ति जो है अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया, ऐसा सूचना पुलिस के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों उसी परिवार का रात को 1 बजे के आसपास टेम्पो जो है वो जला दिया जाता है। तो परिवार सदमे में है इस समय, परिवार डरा हुआ है। और उससे जानते हैं यहाँ के जो एमसी हैं, लोकल जो एमसी हैं नौतना जी, उनसे भी बात करेंगे और परिवार से बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे, ये जो घटना इसी परिवार के साथ बार बार क्यों घट रही है? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि भाई आप हर समय कहीं भी कोई समस्या होती है तो उस समय आप खड़े मिलते हो हमें, आप कहीं भी। और बड़ी निंदनीय घटना पिछली बार हुई थी अंकल जी के साथ में। सोनू लड़का था हमारा भाई, वो चला गया था, वो 6-7 लड़कों ने उसको जान से मार दिया था। तो उसमें से 6 की लगभग गिरफ्तारी हो गई है, एक फरार है। और अभी सुनने में आया, मेरे पास अभी फ़ोन आया तो मैं तुरंत आया, देखा मैंने कि एक ही रोज़गार का साधन था, वही किसी ने जला दिया है। अब इस घर का कैसे जीवन यापन होगा और कैसे अपने रसोई को, परिवार को पाल पाएंगे, तो ये तो सोचने का विषय है। और इसमें संज्ञान देने का भी विषय है कि भाई इसी परिवार को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। बल्कि इतना गरीब परिवार है, अपने जाकर अपना मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहे हैं, और उसके बावजूद भी इतना बुरा हाल मतलब इस परिवार के साथ किया हुआ है। जब इनके घर का चिराग भी छीन लिया, उसके बाद क्या चाहिए किसी को, किसको चाहिए, किस और क्या चाहिए? अब पेट पे भी लात मारनी शुरू कर दी। तो मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि इस परिवार का साथ दें, यहाँ पे कोई ना कोई सुरक्षा व्यवस्था हो। और मैं अभी सीएम साहब आएंगे 26 जनवरी को, 22 जनवरी को भी आएंगे, तो मैं इनके लिए बात करूंगा और इनकी बात आगे रखूंगा कि भाई ऐसे ऐसे करके ये इस परिवार के साथ बार बार घटना हो रही है, और जो भी इनके मदद हो सकेगी वो मदद करवाने की कोशिश हम करेंगे। जी मल्होत्रा जी, एक तो सुरक्षा वाला एक मुख्य जो प्रश्न उठता है बार बार कि जैसे एक ही परिवार पे बार बार हमला, तो सुरक्षा कुछ जैसे पुलिस की तरफ से आप प्रयास करोगे कुछ बात मैं करने की? बिल्कुल अभी तुरंत अभी बात करूंगा एसपी साहब से कि यहाँ पे कोई ना कोई सुरक्षा मुहैया ज़रूर कराई जाए, यहाँ पे कोई ना कोई गार्ड ज़रूर हो। अभी पीछे बात हुई थी, एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया था कि यहाँ पे राइडर छोड़ी जाएगी, तो मैं उनसे भी बात करूंगा कि ये घटना फिर दोबारा क्यों घटी है, तो हम बात करेंगे इस बारे में। देखिए जो मामला था, सोनू वाला मामला था, उसमें उसके पास धमकियां पहले आई थी और उस धमकियों की के लिए जो दरखास्त है वो पहले से थाने में दी गई, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। उस मामले में एसपी साहब ने एक जो आईओ थे उसके उस समय के, उसको शायद सस्पेंड भी किया था। तो मतलब एसपी साहब तो हमारे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतते इस मामले में। लेकिन ये बार बार जो ये मामले घट रहे हैं यहाँ पे आसपास में, तो थोड़ा सा, क्योंकि कल भी यहाँ घटना रही है उत्तम नगर में। देखिए ये उत्तम नगर का जो एरिया है संवेदनशील एरिया है, मैं कई बार इसके बारे में बता भी चुका हूँ। यहाँ पे जो पार्क है, यहाँ पे किसी का अपने बच्चों के ऊपर कोई लगाम नहीं है। रात को 12-12 1-1 बजे घूम रहे हैं बच्चे, तो किसी को, माँ बाप को ये नहीं पता कि उसका बच्चा कब घर आ रहा है। जिम्मेदारी माँ बाप की भी बनती है। और यहाँ पे इतना बुरा हाल हो गया, रात को 1-1 बजे तक सर्दी के अंदर बैठ के यहाँ दारुएं पीनी, यहाँ नशे करने, टिक्के लगाने, इतना बुरा यहाँ पे काम चल रहा है। और इसका पता लगाएंगे कि ये इतनी दर्दनाक घटना किसने की है। पहले तो बच्चा छीन लिया, उसके बाद में रोजी रोटी के ऊपर लात मार रहे हैं। मतलब एक तरीके से पीछे पड़ने वाली बात हो जाए, बिल्कुल टारगेट पीछे, बना लिया बिल्कुल गया। टारगेट बना लिया इस परिवार को, और हम इस परिवार के साथ खड़े और आगे तक जाएंगे। इस परिवार के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे हम। तो दोस्तों हमारे साथ नौतना जी हैं, एमसी हैं इस वर्तमान में इस वार्ड के, और परिवार से भी बात करते हैं। परिवार सर क्या बताना चाहेंगे, क्या घटना घटी थी रात को, कितने बजे का वाकया है? ये जी 12:30 की बात है जी। ये सामने वालों ने रुका दिया, हमें तो आवाज़ लगाई उन्होंने, बेचारों ने। हम ऊपर सोए हुए थे, मेरे को आवाज़ आई कि मैं थारे टेम्पो में आग लगा दी। आते एकदम तुरंत हमने तो बस आग बुझानी चालू करी जी, और हमें यहाँ कुछ दिखाई दिया नहीं। तो रोजी रोटी का साधन यही तो था? हाँ बस यही था जी, और तो कुछ रोटी का साधन है ही नहीं। क्या अपील करना चाहेंगे? तो हम भी एक बार लगाना चाहेंगे, एक तो हमारी सुरक्षा चाहिए हमें सबसे पहली बात तो।
और जैसे सरकार रखेगी ऐसा करेंगे, पर कटोरा लेकर मांग के खाएंगे और क्या करेंगे। खतरा है परिवार को। हाँ जी, पूरा खतरा है जी, बहुत ज़्यादा खतरा है इस हिसाब को देखते हो तो। चलो आज तो टेम्पो में लगा दी, कल को दुकान में भी लगा देंगे। पहले पिछली बार दुकान को भी फोड़ के तोड़ के चले गए थे। तो आमदन का कोई स्रोत नहीं है दूसरा? नहीं जी, और कोई स्रोत नहीं अब। कितना? सोनू एक लड़का था आपके पास? सोनू एक लड़का था जी, छोटा 14-15 साल का है, उसको वो क्या करेगा। तो दोस्तों एक गरीब परिवार है, बार बार उसको टारगेट किया जाता है, उसी के साथ जो है घटनाएं घट रही हैं। रात को टेम्पो में आग लगा दी गई। टेम्पो को भी दिखाएंगे हम आपको। ये जो टेम्पो है ये जला हुआ है, ये दिखाएंगे आपको। ये देखिए किस प्रकार से रात को टेम्पो को पूरा का पूरा जला दिया जाता है। रात लगभग 12 से 1 बजे के आसपास कुछ लोग आते हैं और टेम्पो को जलाकर चले जाते हैं। परिवार का कहना यह है कि हमने किसी को नहीं देखा है, इनको कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि आपके जो टेम्पो में आग लगी है। दोस्तों यहाँ पर और भी टेम्पो खड़े थे, लेकिन उनमें आग नहीं लगी है, केवल इसी टेम्पो को टारगेट किया गया है और इसको पूर्ण रूप से जला दिया गया है। अब ये चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो गरीब परिवार की जो रोजी रोटी थी, जो चल रही थी इस पर उसके सहारे, तो उसको भी छीन लिया गया है। आप सभी से अपील करेंगे इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा।